जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को संकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चौथ का व्रत आज यानी कि 25 जून मंगलवार को। तो आज आप सुनेंगे संकट चौथ व्रत की संपूर्ण कथा। इस कथा के दिन भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की जाती है। तो गणेश भगवान और चौथ माता का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में इनका जयकारा जरूर लगाना। और आपने अभी तक शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना। और दूसरी बहनें जो संकट चौथ का व्रत रख रही हैं उन्हें भी इस कथा को शेयर करना। बोलो चौथ माता की जय हो, बोलो गणेश भगवान की जय हो। द्वापर युग में महिषामती नाम का एक नगरी थी। उसमें महित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पुण्यशाली और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करता था। लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। तो वह न संतान होने के कारण राजा को राजमहल का वैभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वेदों में निशांत का जीवन व्यर्थ बताया गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ बहुत सारा कार्य किए, परंतु फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ। ऐसा करते करते राजा बूढ़े हो चले, फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक दिन राजा ने सोचा कि मैंने अपने आप तो ना जाने कितने यज्ञ हवन दान वगैरह किया है, इनका कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों ना मैं आज कुछ विद्वान ब्राह्मणों का और प्रजाजनों से परामर्श करूं, शायद उनके द्वारा ही मुझे कोई संतान प्राप्ति का उपाय मिल जाए। तो ऐसा सोचकर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों को सभा में बुलाया। तो राजा की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण और सारी प्रजा जन सभा में वहाँ पर आ पहुँचे। तो राजा ने जाकर सभी को प्रणाम करके कहा कि हे विद्वान ब्राह्मणों, आज प्रजाजनों, आप सभी से मैं प्रणाम करता हूँ। सारी प्रजा मैं आप खूब अच्छे से ख्याल रखता हूँ। मैंने मेरी तरफ से इन्हें कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन आज एक मैं दुविधा में फंसा हूँ। आप मुझे इसका मार्ग बताइए, क्योंकि मैं तो संतान विहीन हूँ। अब मेरी गति क्या होगी? मैंने अपने जीवन में किंचित पाप कर्म भी नहीं किया, ना मैंने अत्याचार करके कोई धन संग्रह किया है। जो भी धन आया है वह मैंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए लगा दिया है। मैंने हमेशा आपसे पुत्र व्रत पालन किया है तथा धर्म का आचरण करके पृथ्वी पर शासन किया है। मैंने हमेशा चोर डाकुओं को दंडित किया है, हमेशा न्याय का साथ दिया है। इस दृष्टि मित्रों को भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों के हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया है। फिर भी मुझे अब तक पुत्र ना होने का क्या कारण है? तो राजा की सारी बात सुनकर विद्वान ब्राह्मण बोले कि हे राजा, हे महाराज, आप लोग ऐसा ही प्रयत्न करेंगे जिसकी करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो और आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सारे के सारे युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में न जाने एक के बाद एक दिन उन सभी लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि निराहार रहकर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्माज क्रोध अजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विषाद एवं अन्य ब्रह्म ज्ञान संपन्न और बहुत सिद्ध महात्मा थे। उन निर्मल ऋषि का नाम लोमेश था। प्रत्येक कल्पना के उनके एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकाल दृश्य महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास जाकर बैठ गए। जब लोमेश ऋषि की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने अपनी आँख खोली तो सारे लोग उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों की सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं और इनके उपदेश से ही हम सभी का मंगल होगा। तो यह सुनकर ऋषि ने कहा कि आप लोगों को यहाँ आना कैसे हुआ? तो वे बोले कि हे ब्रह्म ऋषि,
हम लोगों की दुख का कारण आप ध्यान से सुनिए। हम अपने संदेश के निवारण के लिए आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश कहने लगे कि आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे क्या प्रयोजन में स्पष्ट रूप से बताइए। मैं आपके सभी संदेश को निवारण करूंगा। तो ऋषि की बात सुनकर प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनिवश्वर, हम महिषामती नगरी का निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिषासुरजीत है। वहाँ राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण एक संतान की भांति किया है और कभी भी अपने जीवन में कोई अपय कार्य नहीं किया है। पर ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आप ही हमें बतलाइए कि क्या कारण है। तो हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, उसके बाद पालने वाला राजा ही होता है। तो हमारे राजा के दुख को लेकर ऐसे गहन वन में आए हैं। तो हे महर्षि, हम अपने राजा के दुख के कारण अत्यंत दुखी हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी उक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को पुत्र ना हो यह तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम इसी संदेह का निवारण करने के लिए परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं और उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपके दर्शन किए हैं। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन, कोई अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी? कृपया करके हमें आप बतलाइए। कोशिश करें और हमारी समस्या का निवारण करें। तो प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा कि हे भक्तों जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकटनाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धन को धन देता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को एक दंत गजानंद के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा करके व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखना है और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देने के बाद में व्रत का पालन करना है। आपके राजा को कहना कि विधि पूर्वक व्रत रखकर जितनी भी श्रद्धा हो ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। तो महर्षि लोमेश की बात सुनकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए और सारे के सारे क्रम बंद होकर उठ खड़े हुए, नमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोगों नगर में लौट आए। अपने नगर पहुंचकर राजा के पास गए और वन में जो भी घटना हुई उसके बारे में राजा को बतलाया। तो राजा प्रजा की जनों की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें श्रद्धा भाव विधिवत पूर्वक गणेश जी चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों का भोजन करवाया और वस्त्र का दान किया। तो इस व्रत के प्रभाव से उन पर गणेश जी की कृपा हुई और राजा की रानी सुदक्षिणा ने बहुत ही सुंदर और सुलक्षण पुत्र को जन्म दिया। तो राजा को संतान की प्राप्ति होते ही राजा और रानी बहुत खुश हुए और साथ ही सारे नगरवासियों ने खूब उत्सव मनाया। राजा अपने प्रजाजनों को धन्यवाद करते हुए उन सभी को सोने की मोहर उपहार स्वरूप दी। तो इस प्रकार आश्विन माह के संकट चौथ का व्रत करने से राजा की पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि व्रत रखकर श्रद्धाभाव पूर्वक जो भी इस कथा को सुनेगा वह संसार के सारे सुखों का अधिकारी होगा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो चौथ माता की जय हो। आप सुनेंगे 12 मासी चौथ की कथा जो हर चौथ के व्रत में जरूर सुननी चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ की पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटों के देती, एक पूजा करती, एक हाथ के लिए निकालती। एक समय जब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद मैं उससे व्रत का पालन कर लेती। दोनों बेटे का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गांव चला गया। उस दिन ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। तो उसने ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है
तो उसकी बात सुनकर ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर महीने व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह भी एक चौथ का व्रत नहीं करेगी। तो अपनी ताई की बात सुनकर उस लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है, मेरी माँ तो सच में मेरी कमाई को यूं ही उड़ा रही है। तो वह गुस्से में घर आया और आकर माँ से कहा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई, तू मेरा एकमात्र सहारा है, तेरे बिना यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी। तो वह बोला कि माँ तू मेरी कमाई तो खाने पीने में ही उड़ा देती है और अब बहाने बनाती है कि मेरी सलामती के लिए तू 12 मासी चौथ का व्रत करती है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। तो यह बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर उसने मुँह समझाकर अपने बेटे को परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वह तो नहीं माना। तो माँ ने उसे हाथ में ले जाने के लिए चौथ कहा। चौथ माता की आंखें दी और कहा कि बेटा मुसीबत में यह चौथ माता की आंखें हैं, तेरी रक्षा करेंगे। तो वह चुपचाप अपनी माँ से वो आंखें लेकर रवाना हो गए। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई, तो उसने उस नदी के आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता मेरे लिए यहाँ पर रास्ता बन जाए। तो चौथ माता की कृपा से उस नदी के ऊपर एक बड़ा सा पुल बन गया, जिसे पार करके वह दूसरे नगर को पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी माई साथ में तो रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा कि बूढ़ी माँ तुम रो क्यों रही हो। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। जब राजा के हर घर से एक आदमी दैत्य पास रोजाना भोज भेज देता है और रात मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तो वह बोला कि हे माता अगर तू पुए मुझे खिला दे तो मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को जब राजा की सैनिक बूढ़ी माई की झोपड़ी पर आई और आवाज़ लगाए कि बूढ़ी माई सोचने लगे कि इस पराये पुत्र को मैं कैसे भेज सकती हूँ, इसकी भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले के उसके बेटे के दैत्य के पास भेज दिया तो उसके दिल में क्या गुजरेगी। वह यही सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज़ से उस लड़के की आंखें खुल गई और वह बाहर गया, सैनिकों के साथ चल गया और पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आंखें की तरफ फेंक रहा था कि चौथ माता अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य नियम के सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तो उसके इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर गया। लड़का सकुशल वापस आ गया। तो यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंच गया। इसी राज्य में भी आवा तभी पकता था जब एक इंसान के बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे देखा कि तो पकड़ कर ले आए और वे आवे के में चुन दिया। तो लड़के ने आवे के अंदर आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो उसके इतना कहते ही कि आवा तुरंत से पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी की बर्तन निकलने लगे। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो जैसे ही वह आवाज़ सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और कहा कि राजन आवे के अंदर तो भूत है और आज बर्तन भी झट से पक गए हैं। तो यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और उस लड़के को बाहर निकलवाया और पूछा कि तुम कौन हो और इस आवे में कैसे आए हो। तो वह लड़का बोला कि तुम्हारे सैनिकों ने मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चुन दिया।
तो राजा ने कहा कि फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? तो लड़का बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से ही मैं जिंदा बचा हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता के व्रत करने से क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है। तो वह लड़का बोला कि हे राजन, आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हैं, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। तो राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नाली में से निकल कर दिखाओ तो ही मुझे विश्वास होगा। तो लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आंखें में सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं सुराही में निकलूं। तो लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तो यह देखकर राजा का विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। तो राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत कर को कहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर कहा कि मैं मेरे नगर जाने की सोच रहा हूँ। तो राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुँचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा कि आज चौथ है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद में लगती टेंगते हुए उसने अपनी माँ को आती हुई दिखाई। लाठी टेकते हुए अपने माँ को आती दिखाई। उसकी आंखें माँ की आंखों में जाने के कारण दिखना कम हो गया था। तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के लगा दिया और कहने लगा कि बड़े तेरे पुत्र लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगा कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ कहना मत। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को लेकर ना जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। कहने लगे कि बेटा, फिर से कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तो वह बोला कि नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। तो उसकी पत्नी ने आकर अपने सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा धान दहेज और शादी करके आया तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि बुढ़िया का बेटा है। तो बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ और यह मेरा बेटा है तो मेरे स्तन दूध से भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरे। तो चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तो गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले की और हुंकार भरने वाले की सभी अपनी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कथा को सुने बिना हमारा कोई भी व्रत पूरा नहीं होता और ना ही हमें हमारे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए लपसी और तपसी की कथा को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सावा शेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन किया करता था। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान की सावा से लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों में जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए, उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो।
तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊँगा और बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। कुछ थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही लिया और ना ही उठाया, ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी पर ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने के लिए चला गया। इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, इसका कोई भी फल तुझे मिलेगा नहीं। तो तपसी को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी बोले कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर किसी को सूट तीब साड़ी अगर हम देते हैं, उसके अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका ना लीपे तो उसका भी फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा की सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है और कथा सुनकर कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कथा का, हमारे पाठ पूजा पाठ का और व्रत का फल हमें मिले। हे गणेश भगवान, हे चौथ माता, कथा कहने पर या मैं फिर सुनने में कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना और हम सब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो यह थी संकट चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में चौथ माता और गणेश भगवान का जयकारा जरूर लगाना। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।